हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग हमारी लिनक्स सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं लिनक्स में परमिशन मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले सर? परमिशन मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि परमिशन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो सपोज दैट कि ये मेरा एक सर्वर है। क्या है? ये मेरा एक सर्वर है। इस सर्वर के ऊपर मुझे कुछ भी काम करवाना है। क्या करना है? मुझे कुछ भी काम करवाना है। अब काम करने के लिए आप लोगों को पता है कि मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे। मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास एक विवेक नाम का एम्प्लॉय है, रोशनी नाम की एक एम्प्लॉय है, नीरज नाम का एक एम्प्लॉय है, राइट। उसके बाद अमित नाम का एक एम्प्लॉय है, धीरज नाम का एक एम्प्लॉय है। ये सारे क्या है, मेरे पास एम्प्लॉयज अवेलेबल है। अब गाइज मैंने बोला कि जो मेरा दोस्त है विवेक, दोस्त बोल दो या फिर आप इसको एम्प्लॉय भी बोल सकते हो। मैंने बोला जो विवेक यूजर है इसको क्या करना चाहिए, सिर्फ ये फाइल बना सके और फाइल को रीड कर सके, डिलीट कर सके, डायरेक्टरी को क्रिएट या डिलीट ना कर सके, राइट। तो इस टाइप की परमिशन देनी होगी। या फिर मैंने बोला कि मेरे पास जो रोशनी नाम की यूजर है, क्या है, जो मेरे पास रोशनी नाम की यूजर है, ये यूजर क्या कर पाए, एक विवेक डॉट टी फाइल बनी हुई है, राइट। इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है सिर्फ ये उसको रीड कर पाए। अगर ये बोले कि इस फाइल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो ये मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होना चाहिए, राइट। मैंने एग्जांपल के लिए लिए इसका, इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया। क्या लिखा हुआ है? वेलकम टू इंडिया। तो अगर ये वेलकम टू इंडिया को वेलकम टू मुंबई करना चाहती है तो नॉट अलाउड। क्या होना चाहिए? नॉट अलाउड। तो सिर्फ ये क्या कर पाए, वेलकम टू इंडिया लिखा हुआ है उसको रीड कर पाए। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, परमिशन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बात आ गई समझ में सभी को? चलिए दूसरी चीज अब समझते हैं कि हमारे पास जो परमिशन होती है वो कितने टाइप की होती है, राइट। तो देखो हमारे पास जो परमिशन होती है वो तीन फील्ड में डिवाइडेड है। कितने फील्ड्स में डिवाइड है? तीन फील्ड में। पहली आती है आर, दूसरा आता है डब्ल्यू, तीसरा आता है एक्स। आर का फुल फॉर्म होता है रीड। सभी को समझ में भी आ गया होगा, राइट। आर मतलब क्या होता है? रीड। उसके बाद दूसरा डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या होता है? राइट। क्या होता है सर? दूसरा होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब होता है राइट। उसके बाद एक्स मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट। क्या होता है? एक्स मतलब होता है एग्जीक्यूट, राइट। तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ये तीन आप मोड हैं जिन पे परमिशन दे सकते हो। अब थोड़ा सा समझते हैं कि रीड का मतलब क्या हुआ, राइट का मतलब क्या हुआ और एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रीड, राइट और एग्जीक्यूट की। किस केस में? डायरेक्टरी के केस में, ठीक है। तो डायरेक्टरी के केस में रीड की मतलब क्या हुआ? रीड, अगर किसी यूजर को रीड परमिशन, दैट मीन्स वो एलएस कमांड चला सकता है। राइट की परमिशन है, दैट मीन्स वो क्या कर सकता है, एमकेडीआईआर की परमिशन यूज कर सकता है, मतलब एमकेडीआईआर कमांड चला सकता है। एग्जीक्यूट की परमिशन है, दैट मीन्स वो क्या कर सकता है, सीडी कमांड चला सकता है। बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट आता है फाइल। अब फाइल के केस में क्या होगा, अगर किसी यूजर को रीड की परमिशन है तो वो क्या कर पाएगा, कंटेंट रीडिंग। ओके, क्या कर पाएगा? कंटेंट रीड कर पाएगा। उसके बाद राइट का परमिशन है, मतलब क्या कर पाएगा, एडिटिंग कर पाएगा फाइल के अंदर। एग्जीक्यूट का परमिशन अगर किसी फाइल पे है किसी यूजर को तो वो क्या कर पाएगा, रन कर पाएगा उसको। तो जैसे आप लोग पाइथन की स्क्रिप्ट रन करते हो, शेल स्क्रिप्टिंग को रन करते हो, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, लिनक्स के अंदर भी आप कोई भी फाइल है उस पर अगर एग्जीक्यूट की परमिशन दे दे तो वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी परमिशन में क्या एक्शन हो सकता है फाइल के केस में और डायरेक्टरी के केस में, राइट। अब जो आपकी परमिशन असाइन होती है वो तीन तरीके से होती है। तीन तरीके से बोले तो अगर मेरे पास एक फोल्डर है mkdir मैंने करके डेमो नाम का एक फोल्डर बनाया, तो इस पे जो परमिशन असाइन होगी वो तीन तरीके की होगी। पहली जो परमिशन आती है वो आती है ऑनर के लिए, दूसरा आता है ग्रुप पे, और तीसरा आता है अदर यूजर को। किस पे आता है? अदर यूजर को, ठीक है। कि अदर यूजर क्या है, बात आई समझ में? क्या है अदर यूजर? तो यहां पर अदर यूजर पे क्या परमिशन है, आप ये चीज भी यहां पर डिसाइड कर सकते हो। परफेक्ट। चलिए सेम चीज फाइल में भी होगा, सेम चीज आपको डायरेक्टरी में भी होगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना। तो मैं यहां पर दोनों लिख देता हूं। सपोज आपने टच करके या फिर वीआईएम करके आपने एक फाइल बनाई, ओके, वीआईएम डेमो डॉट टीएक्सटी नाम से आपने एक फाइल बनाया, तो इसके ऊपर भी जो परमिशन असाइन होगी वो सेम परमिशन असाइन होने वाली। बात आई समझ में? सेम परमिशन मतलब फील्ड, कि यहां पर भी ओनर को परमिशन होती है, यहां पर भी ग्रुप को परमिशन होती है, और यहां पर भी अदर्स को परमिशन होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज को टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो इसको मैं थोड़ा सा कलर अलग रख देता हूं ताकि आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाए। चलिए ठीक है।
तो ये वाला पहला वाला जो है ये फोल्डर के लिए, ये फाइल के लिए, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो फोल्डर पे भी तीनों को परमिशन मिलती है, फाइल पे भी मिलती है, राइट। इनके ऊपर अपन बात करेंगे डीप में, एक पार्ट में अपना टॉपिक कवर नहीं होने वाला है, राइट। मल्टीपल पार्ट्स में अपने टॉपिक कवर होंगे। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा, और मैं ये बात करता हूं कि अगर मुझे किसी फाइल पे या फोल्डर पे ये चेक करना है कि परमिशन कौन सी है, तो कैसे चेक करेंगे, राइट। तो परमिशन चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल है, उनका यूज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले Alt F2 प्रेस करो, -टर्मिनल कमांड से आप क्या करो, टर्मिनल ओपन कर लीजिए भाई साहब। क्या करें, टर्मिनल ओपन करें। अब यहां पर मैं किससे बैठा हुआ, नीरज यूजर से बैठा हूं। मैं बोलता नहीं मुझे सुपर यूजर से लॉगिन करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो मैंने यहाँ पर बोला sudo -i, पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने पासवर्ड दे दिया, मैं लॉगिन कर गया, किससे, रूट यूजर से। साइड में मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, राइट, ओपन टर्मिनल, और साइड में मैं नीरज नाम से जो लॉगिन है नीरज यूजर से, वहां पर आ गया, ठीक है। अब ये रूट यूजर पे बैठ के मैं क्या कर रहा हूं, कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। देखो पहले एलएस कर लो, बनी हुई है ऑलरेडी, इनको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मैंने क्या किया, mkdir और नितिन नाम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। देखो मेरे पास डायरेक्टरी आ चुकी, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, नितिन, राइट। इसी तरीके से मैंने क्या किया, टच करके एक फाइल बना ली, किस नाम से, रोहिणी.txt नाम से। ओके परफेक्ट, चलिए दो फाइलें बन गई अपने, सॉरी एक फाइल एक फोल्डर बन गया। अब मुझे चेक करना है कि इन पे क्या परमिशन असाइन हुई है। तो चेक करने के लिए क्या कमांड चलाएंगे, ls-l ऑप्शन यूज होता है, ठीक है। तो ls हो गई आपकी कमांड, -l4 होता है लॉन्ग लिस्टिंग, किस फाइल को देखना है, तो मैंने बोला रोहिणी.txt पे देखना है, तो यहां पर मैंने कर दिया ये। अब इस पे देखो क्या परमिशन आई है, तो रीड और राइट की परमिशन है, उसके बाद रीड और रीड। इसका क्या मतलब होता है, जरा इसको समझाता हूं। देखो पहले फाइल के केस में, तो यहां पर ऑनर, अगर सॉरी ऑनर बोल रहा हूं, अगर रूट यूजर फाइल बनाएगा या डायरेक्टरी बनाएगा तो दूसरी तरीके की परमिशन मिलती है, ठीक है। तो ये रूट यूजर क्रिएट करता है अगर क्या फाइल, तो उसको क्या परमिशन मिलती है, 644 की परमिशन मिलेगी। अब 644 क्या है अभी समझाता हूं, ध्यान से देखो। पहले डैश आया, उसके बाद RW आया, फिर डैश आया, फिर उसके बाद R डैश डैश आया, फिर उसके बाद R डैश डैश। तो मैं इनको एक काम करता हूं, 3 फील्ड में डिवाइड कर देता हूं, राइट। क्या करते हैं, 3 फील्ड में मैंने इनको डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा मैं इनको बड़ा साइज कर देता हूं, राइट। तो आप लोग यहां पर इजिली देख पा रहे हो। तो ये पहला जो डैश है गाइज, क्या है, ये जो पहला डैश आप लोग देख रहे हो, राइट, ये डैश क्या डिनोट कर रहा है, इस डैश से ये पता लग रहा है कि ये क्या है, फाइल है। व्हाट इज दिस, ये जो पहला डैश आपको डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये आपका फाइल टाइप है, राइट, ठीक है। उसके बाद जो पहला फील्ड है आपका RW वाला, ये परमिशन है ऑनर की। अब बात आएगी ऑनर कौन है, तो जिस यूजर ने इसको बनाया है वही ऑनर कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर ऑनर, उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रुप मेंबर। अब क्या होता है, देखो जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरी बनती है सभी के बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप होते हैं। अब वो डिफॉल्ट ग्रुप किसका होता है, ऑनर का, जो मतलब मेंबर्स होते हैं उनके। जैसे मैंने विवेक यूजर हूं, तो विवेक जब यूजर बनता है उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप भी बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे उन सबको वही परमिशन मिलेगी जो यहाँ पर होगी सेकंड फील्ड में। समझ में आया, चलिए थर्ड फील्ड में आता है। यहाँ पर जो थर्ड फील्ड पे परमिशन असाइन होती है वो अदर यूजर को। अब अदर यूजर में जितने भी यूजर होंगे, चाहे आपका अमित हो, राइट, सॉरी जितने भी यूजर हो, अमित हो, नितिन हो, मोहित हो, उज्जवल हो, राइट, जितने भी हैं, XYZ, ज्योति हो, राइट, सारे यूजर जितने भी हैं सभी को क्या होगा, ये परमिशन असाइन हो जाएगी। अब ये तो किस केस में हुआ, जब रूट यूजर ने फाइल बनाया। अब यहां पर मैंने बोला भैया रूट यूजर ने अगर फोल्डर बनाया तो उस पर क्या परमिशन आएगी। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखें, जब आप फोल्डर की परमिशन देखना चाहते हो तो -L के साथ D ऑप्शन भी लगेगा, D फॉर डायरेक्टरी। अगर मैं D ऑप्शन नहीं लगाऊंगा तो ये नहीं दिखाएगा। देखो मैंने लगाया नितिन, क्या बोला, टोटल 0, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टरी है, तो इसको D लगाओगे तभी ये बताएगा कि ये इस पे क्या परमिशन है। देखो तो आ गई, तो RWX RX RX, राइट, यही परमिशन है। आते हैं जरा डिनोट करता हूं और एक्सप्लेन करता हूं क्या है। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, सॉरी यहां पर आ जाओ, ये डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी के केस में आपको क्या करना है, यहां पर D आया, उसके बाद RWX आया,
फिर उसके बाद आर हाइफन एक्स, सॉरी डब्ल्यू नहीं आएगा, एक्स, और उसका दूसरा फिर आर एक्स। क्या मतलब हुआ इसका? तो D4 ये डिनोट कर रहा है कि भैया ये जो आपका D4 है डायरेक्टरी है। व्हाट? D4 ये आपका डायरेक्टरी है, तो मैंने यहां पर dir लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है आपका RWX, ये किसके लिए हो गया? ये आपका सेम फिर ऑनर के लिए हो गया परमिशन। उसके बाद अगर यहां पर दूसरी फील्ड पे बात करता हूं मैं RX वाली, तो ये जो परमिशन होगी ये किसके लिए होगी? ग्रुप के लिए होगी, राइट। जो भी ग्रुप का मेंबर होगा और इस फाइल का जो भी ग्रुप होगा उनको यही परमिशन मिलने वाली। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, तो ये क्या होगा? अदर यूजर के लिए हो जाएगा। बात आ गई सभी को समझ में? आई गई होगी, राइट। इतने इजी तरीके से बताया मैंने। नेक्स्ट, अब ये तो रूट यूजर ने बनाया तो ये फंडा हुआ, लेकिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई नॉर्मल यूजर बनाता तो क्या परमिशन आती? तो उस पर अलग परमिशन आती है। क्या होता है? उस पर अलग परमिशन आती है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल यूजर लिख रहा हूं। नॉर्मल यूजर में कुछ भी हो सकता है, नीरज हो सकता है, अमित हो सकता है, विवेक हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आ भी जाते हैं और देखते हैं। तो नीरज यूजर से आप लॉग इन हो, तो यहाँ पर आप नीरज यूजर पे देखो तो यहाँ पर ये इतने डेटा है। मैंने क्या बोला? mkdir लब नाम से एक डायरेक्टरी बनाया और टच करके मैं एक फाइल बना लेता हूं, कोई सी भी नाम से बना लो। चलो मैंने बोला india.txt बना लो, ठीक है। अब देखो यहां पर ls करके देखो तो आपके पास एक लब नाम से डायरेक्टरी आ गई, दूसरी india.txt। परमिशन देखना तो ls-l और india.txt, उसके बाद ls-lt और लब डॉट, सॉरी लब डॉट नहीं, लब ओनली है, तो आ गया। परफेक्ट। देखो इस पे क्या परमिशन आई है? rw और यहां पर r। इसको क्या मतलब है इसको जरा समझते हैं, ठीक है। तो देखो फाइल के केस में पहले बात कर रहे हैं अपन। तो फाइल में क्या हुआ? पहले डैश आया, फिर rw आया, सॉरी rw नहीं, rwx आया, राइट। सॉरी rw ही है, ओके परफेक्ट। तो rw आया, फिर उसके बाद rw आया, और फिर उसके बाद r डैश डैश आया। अब यहां पर एक डैश गायब है, इसका मतलब है कि उस पर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। अब जरा इसको समझो कि ये क्या कहना चाहता है। देखो ये जो यहां पर डैश है ये क्या डिनोट कर रहा है भाई साहब आपका? कि ये आपका फाइल टाइप है। क्या डिनोट कर रहा है? ये आपका फाइल टाइप है। फंडा वही है, परफेक्ट। उसके बाद यहां पर RW आया, दैट मीन्स क्या है? ये ऑनर के लिए हो गया, ये ग्रुप के लिए हो गया, और ये अदर यूजर के लिए हो गया। ये फाइल में आया। उसके बाद डायरेक्टरी की अगर अपन बात करते तो डायरेक्टरी में क्या है? RWX और RX, राइट। तो यहां पर डायरेक्टरी का भी लिख देता हूं मैं, राइट, dir डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी में क्या है आपका? पहले तो डी आता है, राइट। ये चीज आप लोगों को याद हो गई होगी पिछले वाले से। फिर उसके बाद आता है आपका RWX, उसके बाद RW और RX, सॉरी RW नहीं, RX आएगा, ठीक है। यही एक बार देख लेते हैं, RWX और RX, ठीक है। RWX और इसको RX मिलेगा। चलो तो इसमें भी वही होगा कि ये D4 डायरेक्टरी का टाइप डिनोट कर रहा है कि आपका डायरेक्टरी टाइप है। ये वाला क्या डिनोट कर रहा है आपका? ये ऑनर की परमिशन हो गई, ये ग्रुप की परमिशन हो गई, ये अदर की परमिशन होगी। परफेक्ट, लिखने की जरूरत नहीं है अब। लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि विवेक भाई यहां पर जो परमिशन आ रही है, रूट यूजर के केस में अलग परमिशन आ रही है, नॉर्मल यूजर के केस में अलग परमिशन आ रही है, जबकि बना तो दोनों फाइल रहे हैं या डायरेक्टरी बना रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है गाइज कि यहां पर जो यूमास्क वैल्यू होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा परमिशन क्या आनी है। तो अगर आप यूमास्क वैल्यू चेक करना हो तो सिंपल सी कमांड चलाओ यूमास्क ओनली, ठीक है। तो आपको यूमास्क वैल्यू मिल जाएगी दोनों की। तो ठीक है, दोनों की यूमास्क वैल्यू अलग होगी। तो देखो इसकी 0 0 2 2 है, किसकी? रूट यूजर की, और इसकी क्या है? ओनली 2, राइट। अब जरा एक फंडा फिर समझो, इसकी क्या है? 0 0 2 2, राइट। तो डायरेक्टरी पे जो फुल परमिशन होती है वो होती है 777। क्या होती? सॉरी फाइल है ऊपर, तो फाइल का ले रहा हूं। तो फाइल पे जो परमिशन होती है वो होती है 666 में से 0 2 2, राइट। एक जीरो और लगा लोगे पहले तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसमें से माइनस करोगे तो 6 तो आएगा ही आपका 44। क्या आएगा? 644।
तो ये 644 का क्या फंडा हुआ, इसका मतलब 6 का मतलब जरा समझो और 4 का मतलब समझो और फिर 4 का समझो। पहले R का जो वैल्यू होता है वो होता है 4, W का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 और X की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो RWX को मिलाने के बाद हो जाता है 7, ठीक है। लेकिन फाइल पे क्या होता है कि यहाँ पर एग्जीक्यूट की परमिशन बाय द वे नहीं मिलती है, इसलिए X लेने ना लेने से मतलब नहीं रहता, तो फुल परमिशन 666 होती है, राइट। तो अब यहाँ पर 666 आया, सॉरी 644 आया है, तो 6 कैसे बनेगा देखो, RW इन दोनों को मिलाकर कितना बना RW, तो R की वैल्यू कितनी 4, W की वैल्यू 2, तो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 6 हो गया। उसके दूसरे वाले में 4, राइट, फिर उसके बाद यहां पर कितना हो गया 4, तो हो गया 644। सेम चीज आपको डायरेक्टरी पे, बस डायरेक्टरी में क्या फंडा है 777 होगा, कोई दिक्कत नहीं, 02 सॉरी 022, तो यहां पर कितना होगा 755, तो यहां पर भी वही आएगा। तो देखो आप काउंट कर लो 421 कितना हो गया 7 हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 7, फिर इसके बाद आर एक्स मतलब 5, फिर इसके बाद आर एक्स मतलब 5, तो 755 की परमिशन यहां पर आ गई। समझ में आया, ये रूट यूजर केस में हुआ। अब नॉर्मल यूजर के केस में क्या होगा, देखो फाइल पे फुल परमिशन कितनी होती है 666, इसकी क्या वैल्यू है 2 ओनली, राइट, तो कितना आएगा 6 सॉरी 6 और उसके बाद 4, तो 664 आया, तो बिल्कुल आया। देखो आर डब्ल्यू बोले तो 6, दोनों को प्लस करोगे 4 और 2 को 6, उसके बाद फिर प्लस किया फिर 6 और फिर उसके बाद 4, तो 664 मिला। सेम चीज यहां पर डायरेक्टरी के केस में, डायरेक्टरी में क्या है 777 फुल परमिशन 002। अब इनको आके करोगे माइनस तो कितना आएगा 775, तो बिल्कुल मिला 775, तो ये 7 RWX, ये 7 RWX और ये 5 मतलब RX, बात आ गई समझ। तो इस वजह से ये परमिशन जो है असाइन होती है और इसको बोला जाता है डिफॉल्ट परमिशन। क्या बोला जाता है डिफॉल्ट परमिशन। अब एक और मुद्दा आता है कि विवेक भाई जो आपने ये बताया कि R की वैल्यू 4 होती है, W की वैल्यू 2 होती है और X की वैल्यू 1 होती है, तो ये कैसे डिसाइड होगा या फिर हम इस चीज को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो भैया इसको अभी आपने जो परमिशन देखी है ना, ये आपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखी है, मैं बोलता हूँ न्यूमेरिकल फॉर्मेट में देख लो। कैसे, स्टेट होती है आपकी कमांड, राइट, क्या होती है स्टेट होती है आपकी कमांड, -C4 होता है ऑप्शन, परसेंटेज स्मॉल a और फिर उसके बाद नेम ऑफ फाइल या डायरेक्टरी। एक सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टेट कमांड यूज करने का कि यहां पर आपको फाइल या फोल्डर में अलग कोई कमांड यूज नहीं करनी, जैसे वहां पर ls-ld करना पड़ता था, तो यहां पर नहीं करना है, राइट। तो यहां पर आपने किस नाम से फाइल्स बनाई एक बार चेक कर लो पहले। देखो तो यहां पर बनाया हुआ है अपन ने जिस नाम से, उनको दे देते हैं, राइट। तो स्टेट -C परसेंटेज a और उसके बाद नेम ऑफ द डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी का नाम क्या भैया नितिन, राइट। तो इसने नितिन पे परमिशन दिखा दिया, क्या है 755, यही मिलती है, देख लो 755 डायरेक्टरी के केस में। फिर फाइल के केस में तो यहां पर फिर स्टेट कमांड, तो वही देखो कॉमन होगा, कुछ नहीं करना, बस फाइल का नाम चेंज कर देना है। देखो तो 644 सेम चीज यहां पर आप देख लो, ठीक है। तो यहां पर आपने किस नाम से रखा है लव और इंडिया, तो यहां पर भी स्टेट -C सॉरी परसेंटेज a india.txt और उसके बाद दूसरा क्या है लव, देखो आ गया। तो ये आपने क्या किया कि सिर्फ अभी आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दिया, मैंने बोला नहीं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो क्या मैं इसको ह्यूमन रीडेबल ले सकता हूँ, बिल्कुल कैपिटल ए लगाओ, तो देखो इस फॉर्मेट में भी आपको ये क्या करेगा परमिशन दिखा देगा, दिखा। सेम चीज यहां पर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दोनों में देखना है तो दोनों देख लो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज ए स्मॉल और कैपिटल दोनों लगा दो। तो देखो सॉरी स्टेट -C परसेंटेज ए और फिर उसके बाद परसेंटेज कैपिटल ए और उसके बाद नेम ऑफ फाइल। देखो तो ये आपने इसको इसने आपको दिखा दिया कि ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में और ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, बात ही समझ में। आगे पीछे कर सकते हो, वहां पर गैप मैंने दे दिया था, गैप नहीं देना, स्पेस नहीं देना होता, राइट। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब रूट यूजर बनाता है कोई फाइल तो उस पर क्या डिफॉल्ट परमिशन मिलती है, और जब नॉर्मल यूजर बनाता है कोई फाइल या डायरेक्टरी तो उस पर क्या परमिशन मिलती है, राइट। दूसरी चीज, अगर आपको यूमास्क वैल्यू क्या करना हो
चेक करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब यूमास्क वैल्यू आपको जो मिल रही है, राइट, वो कैसे मिल रही है, इस फॉर्मेट में। यहां पर भी देखोगे इस फॉर्मेट में। अगर मुझको क्या करना हो, सिंबॉलिक नोटेशन में देखना हो तो कैसे मिलेगी, तो यहां पर कमांड चलाओ यू मास्क हाइफन कैपिटल एस। तो देखो ये इसने दिखा दिया, यहां पर हाइफन कैपिटल एस, राइट। तो आपको ये क्या कर रहा है, सिंबॉलिक नोटेशन में दिखा रहा है कि इस पे फुल परमिशन क्या होती है और इस पे क्या होती है, राइट। तो इस तरीके से आपको बता दिया। क्लियर सभी को? सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपन परमिशन मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट में, जहां पर मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको किसी फाइल पे परमिशन चेंज करना हो, किसी डायरेक्टरी पे परमिशन चेंज करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, राइट। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।